हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं एक एजुकेशनल वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एजुकेशनल वीडियो जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप जानते हैं कि आपकी जो है एग्ज़ाम्स लगातार चल रही है, एमपी की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम चल रही है। तो जैसा कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है, आज मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ बेसिक बॉटनी का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 2 या 3 दिन के अंदर ही हो। तो लास्ट मोमेंट पे अब हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का बेसिक बॉटनी का, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो लास्ट के 2-3 दिन के अंदर हम उसको कैसे तैयार करें। तो जैसे कि मैं हमेशा डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, पर अभी कुछ समय के अभाव की वजह से जो है मैं उतने डिटेल वीडियो आपके लिए ला नहीं पा रहा हूँ। पर मैंने एक प्रयास किया है कि आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जिससे कि आपको आप अपने स्तर पे भी उसकी तैयारी कर सकें। और यदि मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आपके लिए डिटेल वीडियो भी लाने का प्रयास करूँगा। और साथ में हो सकता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद में कुछ ऐसे टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर आप ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो मैं प्रयास करूँगा कि उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि टॉपिक्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको 2 या 3 दिन में कवर अप नहीं किया जा सकता। तो मैं आपके लिए हर एक यूनिट में से जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैंने 4th यूनिट का ज़रूर आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही एक और अच्छी न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जो सभी स्टूडेंट्स के जो है सपोर्ट की वजह से बहुत बाहर बाहर के भी जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो एक गुड न्यूज़ भी देना चाहूँगा कि चैनल मोनेटाइज हो चुका है। और जो है आप अपना जो सपोर्ट है, प्यार है, वो सुपर लाइक के द्वारा भी मुझे दे सकते हैं, सुपर कमेंट के द्वारा भी दे सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी मेरे वीडियोस में अब चालू हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है बीएससी फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेजर में जो है बॉटनी को सिलेक्ट किया है और उनका मेजर जो सेकंड पेपर है मेजर का, या माइनर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बेसिक बॉटनी अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये आज वीडियो लेके आया हूँ। तो यूनिट फर्स्ट जो है, फर्स्ट यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे। है तो यूनिट बहुत ज़्यादा डिटेल में, पर मैंने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे निकालूं उनमें से कि जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाए, जो कि आपकी हेल्प कर सकें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल्स। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनको विस्तार से आपको पूछा जा सकता है कि विस्तार से बताओ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इनमें कौन कौन से, किसमें कोशिका अंग होता है, किसमें नहीं होता है, और होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना होगा। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आ सकता है पादप कोशिका एवं कोशिका अंगों को समझाइए, कि एक्सप्लेन प्लांट सेल एंड सेल ऑर्गेनिल्स। तो प्लांट सेल क्या होता है और उसके अलग अलग कोशिका अंग कौन से होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स कौन कौन से होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताइए, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताइए, या सेल वॉल क्या होती है, ऐसे क्या होती है, ये पूछ सकते हैं। या पूछ लिया केंद्रक या न्यूक्लियस क्या होता है, ये पूछ लिया। तो कोई भी कोशिका अंगों को अलग से जो है शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पूरा हर कोशिका अंग को डिटेल में पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है वो है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को सचित्र वर्णन करना है। तो एक्सप्लेन इन डिटेल माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन विथ डायग्राम। तो डायग्राम के साथ में आपको माइटोसिस और मियोसिस की जो डिवीजन होते हैं वो आपको आना चाहिए।
उसके बाद में आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का वो हो सकता है, पूछा जा सकता है कि साधारण संयुक्त और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को समझाइए, सूक्ष्मदर्शी को समझाइए। तो देखिए आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप जो यूनिट में, ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट में माइक्रोस्कोप, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा हुआ है। तो ये तो पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले माइक्रोस्कोप के बारे में आपसे पूछे। पर जनरली अगर हम सोचें तो हो सकता है कि सिंपल कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में और भी आपका जो पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, उसमें आपके पत्तियों के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में और फ्लावर के बारे में ऐसा भी दे रखा है। तो अब उसको भी और अलग अलग मॉडिफिकेशन के बारे में, तो मतलब वो यूनिट इतनी वास्ट है आपकी फर्स्ट यूनिट की, उसमें देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं। तो एक और क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए निकाला है, सरल और संयुक्त पत्ती पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना था, सिंपल और कंपाउंड लीफ के बारे में शॉर्ट में आपको बताना था। तो मैंने आपके लिए फर्स्ट यूनिट में से 5 क्वेश्चन निकाले हैं। तो इन 5 क्वेश्चन को तो आप कर ही लें, साथ में अगर आपके पास समय बचता है तो आपको और क्वेश्चन को भी करना है। इसी तरीके से ये तो हुआ आपका फर्स्ट यूनिट। फिर आपके लिए सेकंड यूनिट के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो सेकंड यूनिट जो है आपकी वो एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में है, शैवाल और ब्रायोफाइटा के बारे में है। तो आपसे एल्गी के जनरल कैरेक्टर पूछे जा सकते हैं, उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है, उसका रिप्रोडक्शन पूछा जा सकता है, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछा जा सकता है। तो मतलब कि शैवालों के सामान्य लक्षण, सुकाय संगठन, प्रजनन और आर्थिक महत्व के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। मतलब कि ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, सुकाय संगठन, प्रजनन, जीवन चक्र एवं उसके आर्थिक महत्व के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे सेकंड यूनिट में से बनते हैं। तो शैवाल और ब्रायोफाइट जो है आपके, एल्गी और ब्रायोफाइट जो है, इनके सामान्य लक्षण, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल, ये अच्छे से आपको करना है। इतने क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपको कर ही लेने चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो और आप कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन ही इतने सारे हैं कि अगर 2 दिन में अगर आपकी परीक्षा है तो आप इनको ही कर लें, वो बहुत बड़ी बात है। फिर आपका जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट जो है वो आपकी टेरिडोफाइट्स के बारे में है और जिम्नोस्पर्म के बारे में है। तो तीसरी यूनिट में मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर और स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन को समझाना है आपको डिटेल में। मतलब कि टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण एवं रंभ तंत्र संगठन के बारे में बताना है कि टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण क्या होते हैं और उसका रंभ तंत्र या स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। उसके बाद में आपको विषम बीजाणुकता एवं बीजीय स्वभाव, मतलब कि हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अनावृत बीजी पौधों के सामान्य लक्षण एवं आर्थिक महत्व बताइए। मतलब कि जनरल कैरेक्टर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या है, विस्तार से समझाइए, एक्सप्लेन इन डिटेल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जीवाश्म क्या है, जीवाश्मों के विभिन्न प्रकार का वर्णन करते हुए इनके महत्व को समझाइए। तो मतलब कि जो फॉसिल क्या है, अलग अलग प्रकार के जो फॉसिल्स होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताना है और उनके क्या इंपॉर्टेंस है फॉसिल्स के, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना रहेगा। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है टिप्पणी लिखना है कि जुरासिक काल क्या होता है, जुरासिक काल में क्या हुआ था या कि किस समय का को जुरासिक काल कहा जाता है, मीजोजोइक महाकल्प क्या होता है, सीनोजोइक कल्प क्या होता है,
पेलियोजोइक महाकल्प क्या है। तो ये अलग अलग जो है ये आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ही मिलेंगे। तो अगर आपको नॉर्मली पूछ ले कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरा जो पुराने जो वो अलग अलग ईरा थे और अलग अलग जो आपके जो कल्प महाकल्प जो थे उसके बारे में है, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो आपको जनरली ये तो पता होना चाहिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, और उसके बाद में ये जो मैंने आपको ये लिखे हैं ये 4 तरीके के, इनको तो आपको पढ़ ही लेना है, क्योंकि शॉर्ट नोट में ये पूछा जा सकता है किसी के भी बारे में। तो ये थी आपकी 3rd यूनिट। 4th यूनिट जो है वो मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताए हुए हैं। वो फंगस के बारे में आपकी 4th यूनिट है, कवक के बारे में आपकी 4th यूनिट है, और उस यूनिट का डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, तो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो 5th यूनिट है, 5th यूनिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, सूक्ष्म जीव के बारे में है। तो इसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव अलग अलग तरीके के दिए हुए थे। तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीवों की लाभदायक एवं हानिकारक भूमिकाओं को समझाइए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेनिफिशियल एंड हार्मफुल रोल्स ऑफ माइक्रोब्स इन डिटेल्स। तो ये क्वेश्चन जहाँ तक कि पूछा जा सकता है कि हार्मफुल और बेनिफिशियल रोल्स बताने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, कि भाई आर्की बैक्टीरिया क्या होता है और यू बैक्टीरिया क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है माइकोप्लाज्मा को एक्सप्लेन करिए कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एवं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो कैसे होता है। उसके बाद आपका जो 4th क्वेश्चन है वो है वायरस को डिटेल में बताइए। विषाणु को विस्तार से समझाना था। जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको वायरस में जैसे कि आपका वो पूरा उसका स्ट्रक्चर जो रहता है कि किस तरीके से उसमें बीच में जो है हेरिडिटरी मटेरियल रहता है, उसके आसपास क्या पाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। फिर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर और उसका जो रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन मतलब कि आपको उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी आपको बताना रहेगा, जिसमें कि आपका जैसे कि अलग अलग प्रकार के जो बाइनरी फिशन वगैरह, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे। उसके बाद आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे जो लैंगिक प्रजनन है आपका, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन वगैरह, कंजुगेशन, ये सब आपको उसमें पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है साइनो, मतलब टिप्पणी जैसा लिखने के लिए आ सकता है, या फिर डिटेल में पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। उसके बाद में आपका बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक्टिनोमाइसिट्स क्या होता है, और हेट्रोसिस्ट क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, समय के अभाव के कारण मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बना पाया, पर यह है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर उसको आपको डिटेल में समझाने के लिए कोई वीडियो ला सकता हूँ। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे नंबर से पास होइए, और ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, और खुद भी जो है इसके एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखें कि इसमें आखिर क्या क्या मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, और इनको उसी हिसाब से याद करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जब आप इतने क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आपको डेफिनेटली और क्वेश्चन की तैयारी करिए। धन्यवाद।